मैं शिव सर। अब 10th का परीक्षा नज़दीक आ गया। सभी को क्रैश कोर्स करने का जल्दी ही कमेंट कर रहा है कि सर क्रैश कोर्स करवाइए, क्रैश कोर्स करवाइए। आपको प्रगति कोचिंग में क्रैश कोर्स स्टार्ट है और ऑनलाइन भी आपको स्टार्ट कर चुके हैं। यूट्यूब पर भी हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट को वीडियो डाला जाएगा और हर एक टीचर हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर का वीडियो रहेगा, हर एक चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन का घंटी बजा दीजिए। जब भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंचेगा। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में जानेंगे। इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 नंबर रहता है। सबसे आसान चैप्टर यही है और सबसे हार्ड कहा जाता है यही चैप्टर है। यदि अच्छा से इस वीडियो को अच्छा से यदि देख ले चैप्टर बाय चैप्टर को, तो आपको मैथ में इतना अच्छा से नंबर चला आएगा तो आपको 95 96 तक कोई नंबर काट नहीं सकता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना भी स्टूडेंट है सबको अपना दोस्त के पास इस वीडियो को भेजिए और सभी को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। यहाँ तक विद्यार्थी को जितना भी दिक्कत होगा उस सबको सॉल्व किया जाएगा। जो भी दिक्कत समझ में नहीं आएगा तो उसको कमेंट में कर दीजिएगा। यहाँ तक के सब दिक्कत सॉल्व किया जाएगा। चलिए आज जानते हैं त्रिकोणमिति परिचय। त्रिकोणमिति परिचय स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये तो क्रैश कोर्स ही स्टार्ट है तो आपको पूरा डिटेल से नहीं बताया जाएगा। जितना हो सके हर एक चैप्टर में आपको वीवीआई क्वेश्चन और उसका सूत्र को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले इसका त्रिकोणमिति का जितना भी है सभी सूत्र को लिखते हैं और उसको याद कीजिए। अगला जो वीडियो होगा उसमें आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। चलिए सूत्र स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोण तीन मतलब 3 और कोण मतलब उसका जो त्रिभुज का कोण होता है उसका, और त्रिभुज मिति मतलब 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं? 3 भुजा कोण से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए सबसे पहले आपको इसमें त्रिकोणमिति में जो होता है त्रिभुज का 6 अनुप्रयोग होता है। कौन कौन होता है ये देखिए। पहला जो होता है साइन थीटा, दूसरा जो हो जाता है कॉस थीटा, तीसरा जो हो जाता है टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा। ये सभी त्रिकोणमिति का 6 प्रयोग है। त्रिकोणमिति का 6 प्रयोग है। आप देखिए इसमें आपको त्रिकोणमिति का 6 प्रयोग है। त्रिकोणमिति में ये बच्चे जानते होंगे सभी कि त्रिकोणमिति में हर हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? उसमें लंब, आधार और कर्ण होता है, 3 भुजा होता है। इसीलिए त्रिकोणमिति में जब भी हो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। समकोण त्रिभुज में आपको 3 भुजा होता है। जो क्या रहता है? कौन कौन? ये मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? लंब है, लंब। ये आधार, ये कर्ण। ये आपको देखिए जो त्रिभुज साइन थीटा का होता है सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण हो जाता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये सूत्र निकालने प्रूव करने के लिए भी आपको क्लास में करवाए हैं। ये शॉर्ट जितना हो सके उतना शॉर्ट और जितना वीवीआई करवा सकते हैं बहुत कम दिन में ही, तो कोशिश करेंगे हर सब्जेक्ट का तैयारी कराने के लिए। इसीलिए शॉर्ट ही चलेंगे और अच्छा से समझ में आ जाए कि लगे नहीं कि हम ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो नहीं सीख पाएंगे। इस तरह ही बताने की कोशिश करेंगे। चलिए उसके बाद लंब बटे कर्ण हो जाता है। कॉस थीटा का हो जाता है आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन थीटा को हो जाता है लंब बटे आधार। आपको देखिए
इस तीनों का सूत्र यदि याद है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तो ये दोनों तीनों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका क्या करेंगे, साइन का उल्टा कर देंगे सेक, कोसेक में। साइन का उल्टा यदि कोसेक में करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कर्ण बटे लम हो जाता है। और उसके बाद कॉस के उल्टा यदि सेक में करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और उसके बाद टेन का उल्टा कर देते हैं लम क्वाट में, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लम हो जाएगा। अब ये किस लिए उल्टा कर रहे हैं, ये आपको बता चुके हैं पहले ही। आपको इसका अभी सूत्र ही जानना है सिर्फ, और क्वेश्चन ही जानना है, तो सिर्फ अभी सूत्र ही जानिए किस लिए होता है। ये आपको याद करने के लिए बताएं, सिर्फ साइन, कॉस और टेन को याद करना है। तो इस तीनों को जो सूत्र होता है ये अपने आप याद ही हो जाएगा, अपने से भी बना सकते। उसके बाद आपको कर्ण बराबर रूट अंडर लम स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। और उसके बाद आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर। उसके बाद लम बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए, उसके बाद हो जाता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर जानते हैं 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए, यदि आप बनाते होंगे समीकरण 8 में बनाते होंगे 2x बराबर 5, तो यदि x का मान कहता है निकालने के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, इसको यदि इस साइड गुना में है तो इस साइड आ जाता है, तो किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो इसको यदि 2 को इस साइड लाते हैं तो 5 बटे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो हमको इसमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर आपको ये गुना में, इस बराबर को इस साइड लाते हैं तो ये किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 1 बटे कोसेक थीटा, यही इसका सूत्र हो गया साइन थीटा का। अब देखिए हमको क्या निकालना है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा यदि निकालना है तो यहाँ पे देखिए ई गुनाम था तो इस साइड आया तो भाग में। अब इसका मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे, भाग में लाएंगे, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। सिर्फ हमको किसको याद करना है, इसको याद करना है। इसको याद करेंगे तो ये दोनों आप ही अपने आप बन जाएगा। चलिए, उसके बाद हो जाता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यदि आप कॉस थीटा का निकालना है तो इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा, 1 बटे सेक थीटा। और उसके बाद सेक थीटा का निकालना है तो क्या करेंगे, 1 बटे कॉस थीटा। अब चलिए, ये इसको याद रहेगा तो इस दोनों को अपने आप बना सकते हैं। अभी तुरंत बताए थे, यदि ये गुनाम है इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। जिसका मान निकालना है उसको इसी साइड करना है, और जिसको नहीं निकालना है तो उसको बराबर को उस साइड। और जब बराबर को उस साइड ले जाते हैं तो कंडीशन हो जाता है, यदि गुनाम रहता है तो भाग में हो जाता है, और जोड़ में रहता है तो घटा हो जाता है, घटा में रहता है तो जोड़ में हो जाता है। अब चलिए, एक और इस पे बचा हुआ है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो अब टेन थीटा बराबर क्या जानेंगे, अब देखिए इसको इस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा। और उसके बाद कॉट थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा, ये हो जाएगा। अब जानते हैं, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी तुरंत बताए थे यदि बराबर का इस साइड रहेगा तो उस साइड गुणाम ले जाएंगे, तो गुणाम रहेगा तो भाग में हो जाएगा, भाग में रहेगा तो गुणाम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी प्लस में इस बराबर का इस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको उठाकर, अब हमको साइन स्क्वायर पूछ रहा है तो इसको छोड़ देंगे इसी साइड और इसको उठाकर इस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं यदि स्क्वायर रहता है तो इस साइड रहता है स्क्वायर, यदि उस साइड ले जाते हैं तो रूट हो जाता है, रूट को यदि इस साइड उठाकर लाते हैं तो ये स्क्वायर बन जाता है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस रूट को इस स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो रूट अंडर में कर देंगे। चलिए उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, जिस तरह इसको किए उसी तरह क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और रूट अंडर स्क्वायर, देखो स्क्वायर इधर हटाएंगे तो कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इसको, और उसके बाद देखिए इसमें क्या किए, सिर्फ ये सूत्र याद रहना चाहिए। इसमें क्या रहना चाहिए, सिर्फ ये सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र यदि याद रहेगा तो ये जो 4 को बन रहा है अपने आप याद हो जाएगा। सिर्फ हमको इतना, और आसान भी है, याद करने में भी आसान है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि इसको याद करते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये रटते रहिए, याद नहीं होगा। यदि सिर्फ इसको याद रखते हैं तो इसको याद रहेगा कि हम ये दोनों को जोड़ा होता है, चलो इस साइड एक होता, अब इसको रहेगा तो ये अपने आप मन में बना लेंगे। हाँ इसको हमको साइन थीटा पूछ रहा है तो इसको उठाकर इस साइड कर देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो इसी तरह ये चारों को अपने आप बन जाएगा, निकल जाएगा। अब चलिए आगे क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए इसका निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा अब बराबर 1 है, इसको उठाकर इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में है, और इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए प्लस में हो गया। अब देखिए अब इसको सेक स्क्वायर को इस सेक थीटा का सिर्फ मान चाहिए, सेक थीटा का सूत्र, सेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर इस साइड हटा तो इस साइड क्या करेंगे, रूट देंगे, रूट दे देंगे। अब देखिए हमको चाहिए टेन स्क्वायर थीटा, क्या चाहिए टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आता है सवाल कि यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस, अब इसमें निकालने के लिए सीखिए किस तरह निकाला जाता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर 1, क्या चाहिए हमको टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा चाहिए। टेन स्क्वायर थीटा के लिए क्या करेंगे, पहले टेन स्क्वायर थीटा को इसी साइड छोड़ दीजिए, टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर, इसको इस साइड ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए इसमें आपको टेन स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे दिया गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या करिए माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा, और इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो जो भी संख्या यदि कॉमन लेते हैं माइनस तो जो संख्या प्लस में रहता है वे माइनस हो जाता है, जो माइनस रहता है वे प्लस हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में है, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में है, ये किस में हो जाएगा माइनस में। अब ये माइनस और ये माइनस समाप्त, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या चाहिए सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस 1। इसी तरह टेन स्क्वायर का चाहिए, टेन थीटा का चाहिए तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस
1, इसको इस साइड डाल देंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा। चलिए एक इसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब चलिए सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उठाकर इस साइड करेंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको चाहिए, क्या चाहिए, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, टेन स्क्वायर नहीं होगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और रूट अंडर हो जाएगा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट अंडर कोट स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसी तरह हमको किसको उतारना है, बनाना है, कोट थीटा का भी बनाना है। कोट थीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर जिस तरह टेन का निकालें उसी तरह कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा अब -1, ये कोट थीटा का हो जाएगा। अब कोट स्क्वायर चाहिए, कोट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट नहीं, कोसेक स्क्वायर थीटा अब -1। चलिए उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस थीटा और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा। चलिए जिसको उतारना है उतार लीजिए और आगे सूत्र बताते हैं, क्लिक कीजिए क्वेश्चन और सूत्र जो बचा हुआ है शेष उसको क्लियर करते हैं। तो बचा हुआ है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। फिर बताइए। अब देखिए जो बचा हुआ है मान सारणी बचा हुआ है, मान सारणी
चलो अब मान सारणी है sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90। अब देखिए sin थीटा, sin 0 का मान, sin 0 का मान होता है 0, sin 30 का मान होता है 1/2, sin 45 का मान होता है 1/√2, sin 60 का मान होता है √3/2, sin 90 का मान 1। ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन वाला जितना भी मान है, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ये सभी का मान याद करना पड़ेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, साइन को उल्टा कर देंगे, कॉस में उल्टा कर देंगे। जो 90 में है वे 0 में लिखेंगे, जो 0 में है वे 90 में लिखेंगे कॉस में। तो अब इसमें क्या करेंगे, 1, इसमें √3/2, ये 1/√2, और ये 1/2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 1/√3। ये कितना हो जाएगा, 1। ये √3, और ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसका कोई मान अनंत मान रहता है। इसका क्या मान रहता है, अनंत रहता है। इसका कोई अति नहीं। चलिए इसका अब उल्टा करते हैं, इसको उल्टा करते हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 2, और इसका उल्टा करेंगे तो √2, और इसका उल्टा साइन वाला साइन 60 का तो 2√3। अब 1 का उल्टा करेंगे तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 1, तो ये 1 का भी उल्टा करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। अब चलिए इसको उल्टा करेंगे तो 1, इसका 2/√3, इसका क्या हो जाएगा 1/√2, और इसका क्या हो जाएगा 2, और इसका क्या कर देंगे, इससे यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसका यदि उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/0, और 1/0 का मान क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या दे देंगे, अपरिभाषित। आप देखिए इसका क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसका क्या हो जाएगा √3, और इसका क्या हो जाएगा 1, और इसका 1/√3, और अपरिभाषित का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित मतलब क्या हो जाएगा 1/0 हो जाता है, और इसका उल्टा करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, इसको 0/1, तो इसके यदि भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 0। चलिए आज भर इतना ही। आपको अगले क्लास में इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा, और वीडियो को अंत तक हर हमेशा देखें कि आपको 10th क्लास में कभी कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होने देंगे। कोशिश रहेगा कि जुड़े रहिए, और नंबर भी हाईएस्ट उठना चाहिए। अभी सभी बच्चे रहते हैं अपने आप में कि अब हम कैसे तैयारी करें। अब परीक्षा नज़दीक आ गया तो अब क्या करें नहीं करें उतना आश्चर्य नहीं, क्या करें, अभी से बहुत टाइम बचा हुआ, अभी बहुत टाइम है तैयारी करने के लिए। बहुत काफ़ी होता है 1 महीना। 1 महीना यदि अच्छे से 10th का तैयारी कर लें तो कोई भी बच्चा अच्छे से अच्छा नंबर से ही पास होगा। ये नहीं कि अब हमको पूरा साल नहीं पढ़े हैं तो नंबर कितना आएगा नहीं आएगा, वे सोचना छोड़ के और दिन रात कुछ टाइम, जितना ही समय तक पढ़े उतना ही मन लगाकर अच्छा से पढ़ना स्टार्ट करें कि अच्छा से। और ये क्लास आप देखते रहिए हर एक वीडियो को, और देखिएगा अच्छा ही नंबर आएगा, कोशिश रहेगा।